नमस्कार स्टूडेंट्स, ड्रीम क्लास के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई नॉलेजेबल वीडियो या कोई कंप्यूटर का प्रैक्टिकल वीडियो नहीं दिखाने आया हूँ। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ रियल कन्वर्सेशन। जैसे जनरली हमारे पास एक पास आउट स्टूडेंट है जो खुद बीसीए पास आउट हमारे यहाँ से किया है, तो आपको उसके साथ मैं रूबरू करवा के लाइव एक्सपीरियंस दिखाना चाहूँगा कि कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ मिलती है। तो ज़्यादा ना समय लेते मैं आपका उसको इंट्रोड्यूस करूँगा। उसका नाम है अनिल विश्वकर्मा। तो मैं आज आपको वहीं पर लेके चलता हूँ। तो अनिल, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अनिल, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन रहता है। जैसे अभी आपने बीसीए पास आउट किया है, तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स में होता है कि बीसीए जो है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जिससे वो स्टूडेंट्स को मालूम पड़ सके कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे वर्क कर रहा है और उनमें कैसे वर्क करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ बीसीए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें कोर सिर्फ प्रोग्रामिंग ही सीखने को मिलती है, ना कि हमें हार्डवेयर या नेटवर्किंग ऐसा कुछ। हाँ, थोड़ा नेटवर्किंग सीखने को मिलता है क्योंकि फिफ्थ सेम में हमारा एक सब्जेक्ट रहता है नेटवर्किंग का, तो हमें थोड़ा ई कॉमर्स और नेटवर्किंग सीखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग ही सिखाए जाते हैं। इसमें बहुत से सारे फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाती है, जैसे सी, उसके बाद सेकंड सेम में आ जाता है एडवांस सी, उसका में एडवांस सी आ जाता है। उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्ट्रक्चर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें उसी का बेस होता है फर्स्ट ईयर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बीसीए में पहली बार स्टूडेंट कोई जाता है ना, तो 12वीं पास करके जाता है। और मैं अपना बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। मैं यूपी से आया हूँ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप जानते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी उतनी पावर नहीं होती कि इंग्लिश भी उन्हें अच्छे से आती हो। तो मैं ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ। लेकिन यहाँ गुजरात में आने के बाद मुझे एक और प्रॉब्लम फेस करने को मिला। ऐसा प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे जो टीचर थे, मैं उनसे बार बार बोलता था सर हिंदी या इंग्लिश में पढ़ाओ, लेकिन मेरे को तो इंग्लिश भी कमजोर था और यहाँ पे गुजराती में पढ़ाती। तो मुझे ऐसा बहुत बार मैंने मैडम से बोला है, मैडम मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था, मेरा रिजल्ट बहुत बेकार आया। फर्स्ट सेमेस्टर बहुत खराब गया मेरा। उस टाइम लगभग 52 पॉइंट ऐसा कुछ आया था। तो अनिल, उसमें बाद में आपने कैसे किया आगे, जैसे तो आपका सेम वन जैसे हाँ, थोड़ा हुआ? फर्स्ट सेम गया, उसके बाद मुझे लगा कि मैं थोड़ा और मेहनत करके कर सकता हूँ जी। सेल्फ ही। तो मैं लाइब्रेरी में जाने लगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने लगा और प्रोग्रामिंग लिख लिख के पढ़ता था ना, प्रैक्टिकल नहीं करता था। जी जी। प्रैक्टिकल नहीं करता था। उससे मेरा क्या हुआ कि ठीक है थोड़ी प्रोग्राम उसमें बढ़ी, मेरा थोड़ा आया 6 पॉइंट के करीब आ गया। ओके। उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है अब मैं नहीं कर सकता, तो मैंने ड्रीम क्लास ज्वाइन किया। ओके, तो आप मुझे ये बताइए, जैसे लोग स्टूडेंट समझते हैं कि बीसीए, बीकॉम, बीबीए, ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या होता है कि वो लोग थियरी कवर करते हैं तो उनको लगता है प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो मुझे आप ये बताइए कि बीसीए जो लेक्चर हमारे चल रहे हैं, बीसीए स्टूडेंट्स जो हैं, तो वो लोग ज्यादा प्रीफर किस पे करें, थियरी पे करें या प्रैक्टिकल पे प्रीफर करें? आप तो दोनों पे करो, क्योंकि थियरी नहीं पढ़ोगे तो आप पे मार्क्स कम आएंगे, प्लेसमेंट में आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेरा ये सजेशन है आप दोनों पे ग्रैब करो। जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जो और कहीं से लर्निंग कर रहे हो, वो भी आप अच्छे से पढ़ो, जो भी पढ़ो। लेकिन आपको मेन क्या है बीसीए में ये ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि जॉब हमें सिर्फ प्रैक्टिकली से ही मिलेगा। तो मुझे ये एक और क्वेश्चन है अनिल के, जैसे आपने बताया कि प्रैक्टिकल पे फोकस ज्यादा होता है, तो जनरली कॉलेजेस में अगर देखने जाए तो वो वहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत अच्छा उम्दा करवाते हैं। तो मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करने पे कम से कम कितने आवर्स मुझे देने चाहिए, और उसके हिसाब से मुझे इंस्टीट्यूट से क्या फायदा मिला? जैसे आपने बताया कि आपने ड्रीम क्लास ज्वाइन किया, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपने ड्रीम क्लास से ज्वाइन किया तो वहाँ पे आपको फोकस प्रैक्टिकली ज्यादा करवाया या फिर थियरी पे आ गया? नहीं, ड्रीम क्लास ज्वाइन करने के बाद हमें दोनों मतलब थियरी भी पढ़ाया गया। उसमें क्या होता है, वहाँ पे लेक्चर और जो सर हैं जैसे पीटू सर है, तो क्या करते हैं वो थियरी भी पहले पढ़ा देते हैं, बाद में वो प्रैक्टिकल करवाते हैं। प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, थियरी कम होता है। जैसे क्या होता है, अगर 1 घंटा का क्लास है तो उसमें 20 मिनट आपको थियरी बता देंगे, हाँ ये कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। जैसे हमें अगर जैसे C++ में पढ़ना क्लास, अब क्लास क्या है उसके बारे में बता, लेकिन क्लास डिफरेंट टाइप के कैसे बनते हैं उसमें बताते हैं। उसमें हो सकता है आपका 2 दिन लेक्चर चले, एक ही कंसेप्ट को लेके 2-3 दिन हो सकता है आपको प्रैक्टिकल अच्छे से करवाया जाए, ऐसा होता है उसमें। और एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि आपको प्रैक्टिकली ज्यादा फोकस करवा देता है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इंस्टीट्यूट्स होती है तो प्रैक्टिकल क्या 1 आवर करवाते या 2 आवर, आपको कितना टाइम लेता था क्लासेस में? सर वहाँ पे टाइम क्या था कि जैसे वहाँ पे हम तो ठीक है कॉलेज से छूटने के बाद शाम को जाते थे, लेकिन वहाँ कोई ऐसा फिक्स लिमिट नहीं थी भाई आपको इतने 2 घंटे के बाद चले ही जाना है, 1 घंटे के बाद चले जाना है। वहाँ पे हमारी मर्जी थी हमें कब तक बैठना है और कितना सीख सकते हैं। और ये नहीं कि हमें सिर्फ जो हमारे सिलेबस में है सिर्फ उतना ही कवर करवा जाए, वहाँ से एडवांस हमें क्या रियल लाइफ में क्या चल रहा है और रियल लाइफ में क्या जैसे जॉब भी आते हैं तो किस टाइप के आ रहे हैं, वो सब भी नॉलेज हमें दिया गया है।
तो अनिल मेरा क्वेश्चन और है, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकली मिला। मेरा और एक क्वेश्चन है कि वहाँ पे जो आपके सर थे, जो भी आपके सर और फैकल्टीज थे, उनका आपके साथ एनवायरनमेंट कैसा था? क्या वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि मतलब नहीं इतना टाइम में आपको करना है, इतने टाइम में मुझे कवर करके ही देना है? नहीं, उसमें क्या है कि जो हमारे प्रैक्टिकल करवाते वो पिंटू सर थे, तो वो स्ट्रिक्ट भी थे, नहीं भी स्ट्रिक्ट थे, और एक टाइम में जो जितना बताते हैं उतना करो, और हमारा सिलेबस भी, और जो भी सीखो अच्छे से सीखो। उसके बाद सर का बिहेवियर बहुत फ्रेंडली था। और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था? मतलब ऐसा था कि एक कंप्यूटर पे दो दो तीन तीन स्टूडेंट को बिठा के वो सिखाते थे? नहीं, वहाँ पे आपके लिए अलग से कंप्यूटर था। अगर आप जाते हो तो वहाँ पे क्लास में अलग से आपको कंप्यूटर प्रोवाइड करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि कभी कुछ खराब हो जाए, कंप्यूटर तो नहीं बदला, तुरंत ही रिप्लेस हो जाता था, और बाकी सब बहुत अच्छे से होता था। और हमें एक स्पेसिफिक पीसी दिए जाता थे, आप रोज इसी पे भी बैठो। और मेरा क्वेश्चन जैसे ये है कि आपने जैसे बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो बीसीए सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस पे ही है? मतलब कोई भी अगर कोडिंग करना चाहे वो कोडिंग तक ही रहता है, कि बीसीए में और भी उसको फील्ड है जिससे स्टूडेंट्स हमारे जान सके? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को कैसा होता है कि कोडिंग से वो डर जाते हैं, कि उनको याद नहीं रहता है, या कोडिंग में वो थोड़ा बोर हो जाते हैं, क्योंकि एक का एक वो स्क्रीन देख के वो लोग बोर हो जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे पर्सनली है, ओवरऑल अगर बीसीए में देखा जाए तो लगभग कुल मिला के टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, न कि ऐसा परफेक्ट कोई प्रोग्रामिंग की बात। तो उसमें लगभग कुल मिला के अगर बूटस्ट्रैप, एजेक्स, जेक्वेरी, एक्सएमएल और डॉट नेट, वीबी, सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, और पीएचपी में और एडवांस पीएचपी, ये सब सिखाया जाता है। तो एक टाइप का समझो प्रोग्रामिंग, पूरा प्रोग्रामिंग एरिया ही है। आपको जैसे ठीक है, आप प्रोग्रामिंग के अलावा भी नेटवर्किंग में जा सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको सॉकेट टेक्नोलॉजी सीख रहे हो। जैसे हम एडवांस जावा पढ़ते हैं तो उसमें सॉकेट आता है, पाइथन में सॉकेट का, तो उसमें सीख के हम नेटवर्किंग में भी जा सकते हैं। ओके। तो और ये कि जैसे आपने बताया कि आपने सेम 2 यानी सेकंड ईयर में आपने ट्विंकल ज्वाइन किया, तो आपका उसके बाद का रिजल्ट कैसा रहा? क्योंकि इंप्रूवमेंट हुआ किस हिसाब से, तो वो मुझे जरा बताइए, तो मैं आपको हमारे स्टूडेंट्स को बताइए जिससे वो जान सके। हाँ, सेकंड सेम मेरा तो ऐसे ही बीत गया है, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूव नहीं हो पाया। और क्या हुआ कि जैसे थर्ड सेमेस्टर में मुझे लगा कि रियलाइज हुआ कि ठीक है, तो मैंने जो छुट्टी होता है ना, हॉलीडे, उसी में ड्रीम क्लास ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि मुझे गांव नहीं जाना था। तो मैंने वहाँ से थर्ड सेम का वो लिया, तो मेरा डिस्टिंक्शन आया। ओके, बढ़िया है। तो मुझे और एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया डिस्ट्रिक्शन है, तो उस हिसाब से आपने थर्ड सेम के बाद कंटिन्यू ड्रीम क्लास को ज्वाइन किया, उस हिसाब से कितना आप उसमें इंप्रूव कर सके? जैसे जनरली देखिए कॉलेज का कैसे होता है, या कोई भी इंस्टीट्यूट का कैसे एक फिक्स टाइम होता है, लेकिन आप ड्रीम क्लास से कितना कनेक्टेड रहे और कितना वहाँ से और सीख सके? थर्ड सेमेस्टर मेरा काफ़ी अच्छे से बीता, उसमें मेरा डिस्टिंक्शन आया था, तो मैंने कंटिन्यू रखा है ड्रीम क्लास में। फोर्थ सेमेस्टर मेरा भी अच्छा गया, उससे मेरा इम्प्रूव होने लगा। जो मार्क्स मेरे कम आते थे वो इम्प्रूव होने लगा, क्योंकि ये मार्क्स के बेस पे मैं कुछ और सोच के रखा था कि इससे मुझे और कई बड़े इंस्टीट्यूट में जाना है, तो उसके लिए ये मार्क्स बहुत जरूरी थे, इसलिए मैंने ड्रीम क्लास ज्वाइन किया। तो जैसा हम जानते हैं कि कोई भी बीसीए एमसीए यानी कोई भी इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, इंजीनियरिंग जो भी स्टडी करते हैं, उनको लास्ट में जनरली कैसा होता है, फाइनल ईयर पे एक प्रोजेक्ट आता है। तो आपने फिर प्रोजेक्ट में कैसे वर्क किया? क्या आपको ड्रीम क्लास में वो प्रोजेक्ट्स मिले उस हिसाब से? प्रोजेक्ट ट्रेनिंग की बात करूँ तो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग हमारा बहुत समझो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि बाद में हम यहाँ पे ज्वाइन किए, तो उसमें क्या होता है, पहले फर्स्ट टाइम हमें टेबल देना होता है, तो टेबल की बात ठीक है, टेबल वेबल सब बन गया था, लेकिन उसमें हमें एक्स्ट्रा लास्ट तक मेरा टेबल क्या हुआ, मैडम एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। तो क्योंकि बोलते थे कि ये है, तो हमने उसको प्रॉपर किया। पिंटू सर रात जाके, मतलब वो रात में भी करवाते थे, उनको नहीं है ये कि 9 बज गया तो 9 बजे के बाद मैं नहीं करवाऊंगा, वो जब तक नहीं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होता तब तक करवाते थे। जनरली मैं जैसे देखा है कि अभी आपका लास्ट ईयर आपने पास आउट किया है, तो सब जानते हैं स्टूडेंट्स के अभी पैंडेमिक सिचुएशन भी हो गई थी कोरोना के कारण, तो टोटली लॉकडाउन हो गया था। तो कोरोना की सिचुएशन में भी क्या आपको क्लासेस या इंस्टीट्यूट या जो भी आप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग की बात करो इन्फोटेक के हिसाब से, आपको वो सपोर्ट मिला? हाँ, उसमें बहुत सपोर्ट मिला, उसमें मुझे उसमें बहुत अच्छा गाइड किया गया। और पिंटू सर जैसे कुछ भी क्वेरी होती तो हम रात में भी पूछ सकते थे, और अगर नहीं आती तो हम कनेक्ट होके वो प्रॉब्लम पिंटू सर सॉल्व कर देते थे, जिससे हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गया। हमारी प्रिंसिपल ने हमें ऐसा बोला था कि आउटस्टैंडिंग तुम्हारा प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट में जब फाइनल एग्जामिनर आया तो मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, उसमें लैपटॉप बंद होने के बाद भी उसने हमें अच्छा मार्क्स दिया।
तो अनिल, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको उस हिसाब से सपोर्ट मिला, तो मेरा और एक क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको कैसे कहाँ तक लेके गए, मतलब जिस हिसाब से देखने जाओ तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपको करवाएंगे, तो जैसे आपने बताया कि पैंडेमिक सिचुएशन में भी आपको करवाया, तो किस हिसाब से आप कांटेक्ट में रहते थे सर के साथ? तो सर को जैसे क्या होता है, प्रोजेक्ट में कुछ एरर आई या कोई वहाँ से हमें चेंजेस मिला, ठीक है ये आपका नहीं है, ये ऐसा कुछ अलग हो रहा है या तो कुछ एरर आ रही है, तो सर को मैं फ़ोन करके बोल देता था, सर अगर फ्री रहते तो तुरंत आ जाए। मतलब हम प्लेटफॉर्म उसके लिए एनी डेस्क यूज़ करते थे, वहाँ से वो सर कर देते थे, जो भी होता था, जो क्वेरी होती तो उससे सॉल्व हो जाती थी। तो आपको पूरा प्रोजेक्ट जनरली आपने जैसे बताया तो पैंडेमिक सिचुएशन में आपको पूरा प्रोजेक्ट मतलब घर पे ऑनलाइन सर ने करके दिया? हाँ, उसमें तो सर का बहुत सारा सपोर्ट रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें नया सीखने को मिलती हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेरी रहती हैं जो सॉल्व नहीं होती, बहुत सारे डेटाबेस से या क्वेरी मारने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, डेटा डुप्लीकेट भी आते हैं बहुत सारे, तो पिंटू सर ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया और वहाँ से हमें अच्छी ट्रेनिंग मिली। जनरली हम देखते हैं कि सेम 6 ऐसा होता है कि 1 से 5 का जितना भी आपने किया होता है वो पूरा आपको शो करना होता है, तो इस हिसाब से सर ने आपको सिर्फ टास्क ही दिए कि सर ने उस टास्क में आपको हेल्प भी की है उस हिसाब से? सर ने टास्क भी दिया और सर ने बहुत एडवांस टास्क दिए, उसमें हेल्प भी किया। जैसे हमें क्या होता है, हमें बहुत एडवांस सिखाया जाता है, जैसे लॉगिन कैसे करें, और मेन जैसे जीमेल से लॉगिन, लिंक्डइन से लॉगिन, और किसी और भी उससे लॉगिन करना, फेसबुक से लॉगिन करना हो तो हमें कैसे वहाँ फेसबुक डेवलपर पे जाके गूगल डेवलपर कंसोल से कैसे वर्क करते हैं, कैसे हमें OTP भेजना, और बहुत सारे एडवांस जो अभी क्या है रियल लाइफ में चल रहे हैं OTP बेस्ड, उस टाइप के प्रोजेक्ट सर ने हमें बनवाया था और हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गया। जैसे हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कोरोना की सिचुएशंस में ज़्यादातर IT कंपनीज और ऑनलाइन मतलब जो पर्सन कंप्यूटर हो या लैपटॉप पर वर्क नहीं भी करते हैं तो वो लोग भी उसी पे वर्क कर रहे थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यार BCA जैसे फील्ड है, तो क्या ऐसी और कोई भी फील्ड है जिसमें आपकी ड्रीम क्लास यहाँ पे करवा दी है कि नहीं करवा दी, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं हमें? ड्रीम क्लास में जहाँ तक मैं जानता हूँ, यहाँ पे आपको चाहो BCA पास आउट हो, चाहो MCA, चाहो MTech की हो, तो आपको अगर कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना तो यहाँ बेस्ट प्लेटफॉर्म है इन सूरत, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया है, क्योंकि वहाँ से हिंदी मीडियम से आने के बाद, गुजराती मीडियम माहौल होने के बाद भी हमारा क्लास कैसा होता है आप सबको भी पता होगा, फिर भी मैंने कैसे करके मेरी एक भी केटी नहीं आई आज तक। क्यों नहीं आई? यही ड्रीम क्लास का सपोर्ट था, क्योंकि मुझे लग गया था कि सेकंड सेम में आने के बाद तो यहाँ से सपोर्ट था, इसलिए मेरी कभी ना केटी आई ना कोई प्रॉब्लम हुई। जो भी प्रॉब्लम होता तो हमारे यहाँ ड्रीम क्लास से फ्रेंडली एकदम सॉल्व हो जाती थी। तो अनिल, मेरे से आपको बताया होगा कि आपने BCA पास आउट कर दिया है, तो BCA पास आउट के बाद आपको कोई जॉब ऑफर या कुछ भी ऐसे कुछ आया? जैसे जनरली होता है ग्रेजुएशन के पास के बाद हर एक स्टूडेंट का ख्वाब होता है, हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि मैं एक कंपनी में जॉब करूँ, तो आप वो थोड़ा हमारे स्टूडेंट को बताइए कि आपको कुछ कंपनी की ऑफर्स या कुछ इस हिसाब से मिली? BCA पास आउट होने के बाद हमें डे कोड में PHP डेवलपर पे मेरी जॉब एज अ फ्रेशर लगा था, लेकिन मुझे क्या था, मुझे हायर एजुकेशन में जाना था, जैसे MCA करना था, तो मैं उसकी तैयारी में लग गया और वो मैं जॉब लीव कर दी। तो अनिल, आपका फिर अभी का गोल कैसा है? जैसे अभी आपने BCA पास आउट तो कर दिया, जैसे अभी आपने बताया MCA, तो आपका मेन गोल क्या है? MCA करने कहाँ से करना और किस हिसाब से? अभी क्या था कि मैंने सीमेंट नहीं दिया था, सीमेंट मेरी एक टाइम को भूली थी जो मैंने सीमेंट नहीं दिया, तो मैं पहले से ही टारगेट बना के रखा था निमसेट का, तो मेरा निमसेट में सिलेक्शन हो गया है, अभी काउंसलिंग चल रही है, सीमेंट का वेटिंग है, और IP यूनिवर्सिटी में मुझे CDEC मिल रहा है, CDEC और IP को जो मेन कैंपस है वो मिल रहा है, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि मेरा NIT में, मतलब NIT में क्या काउंसलिंग चल रही है, तो कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा, उसको मैं बता दूंगा आपको। तो अनिल, जैसे अभी आपने जैसे बताया, तो आपके जैसे ये आपने जॉब ऑफर भी हो गया, उस हिसाब से आपने MCA भी एडमिशन कर लिया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या BCA कंप्लीट करने के बाद क्या एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी के लिए आपने ड्रीम क्लास वापस से ज्वाइन किया? तो अभी क्या है कि अभी मेरा निमसेट का एग्जाम होने के बाद एक एक्सटेंड हो गया, कोरोना के पेंडेमिक ये जो थी उसकी वजह से, तो जैसे मेरा BCA खत्म हो गया है, तो मैं यहाँ से नहीं, गुजरात से नहीं, बाहर से कहीं करने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ ड्रीम क्लास ज्वाइन करने के बाद हमें ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा नॉलेज दिया गया है कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी विदाउट एनी टीचर मैं सीख सकता हूँ, इतना वहाँ पे हमें सिखा दिया है। वहाँ पे हमें गिटहब का नॉलेज दिया है, कैसे प्रोजेक्ट, कैसे डेवलपर कंसोल पे कैसे वर्क करते हैं, नेटवर्किंग आपको प्रोजेक्ट बनाना तो कैसे, अगर सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म, जैसे आपको लाइव वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, तो नोड में मुझे बेसिक ट्रेनिंग दिया गया, नोड में अभी मेरा
एक 1.5 महीने से एक प्रोजेक्ट चल रहा था फ्लास्क पे, उसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, उसमें API डेवलप कर रहा हूँ, तो सर बहुत मदद करते हैं। इसके लिए मैं कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पास स्टूडेंट रह चुका हूँ, इसलिए सर हमें हेल्प कर रहे हैं। तो मेरा फ्लास्क पे 2 प्रोजेक्ट है, उसको मैं गिटहब पे चढ़ा दिया हूँ, आपको अगर लिंक चाहिए तो आपको मिल सकती है। और अभी जेंगो को वर्क कर रहा हूँ, जेंगो पे मैं API बना रहा हूँ, API डेवलप कर रहा हूँ, तो उसमें भी अगर कुछ एरर या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सर हमें फ्रेंडली हेल्प करते हैं। वो ये नहीं देखते कि अभी ये टाइम है, आपको रात को भी, मतलब रात में क्या है कि उनको जब भी फ़ोन करोगे तो आपका सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अरे मतलब आपका कहना जैसे ये है कि अभी आपने BCA कंप्लीट कर लिया, फिर ड्रीम क्लास से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो उस हिसाब से जैसे आप MCA करोगे तो क्या वही आपको वापस वो सपोर्ट मिलेगा? मैं चाहूँगा सर हमारा हेल्प करें, मैं कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सर से पहले खुद करूँगा, नहीं होता मुझसे तो सर से ट्राई करूँगा, फिर नेक्स्ट। अनिल जैसे मैं आपको पूछना चाहूँगा, आपने बताया कि ड्रीम क्लास में, तो मैं आपका क्वेश्चन ये मेरा कि ड्रीम क्लास सिर्फ BCA तक ही सीमित है कि फिर BSCIT या इंजीनियरिंग स्टूडेंट MSCIT भी वहाँ पे करवाते हैं? आपको यहाँ पे ड्रीम क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको जैसे BCA हो गया, BSCIT हो गई, BSc CS हो गई, या MCA हो गया, MTech हो, आप कोई भी फील्ड के हो या आप कोई भी कंप्यूटर साइंस हो, तो यहाँ पे आपको बेस्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो थैंक यू अनिल, आपने हमारा एक बहुत अच्छे से समय दिया। और दोस्तों स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहूँगा कि अनिल को हम बेस्ट विशेष देंगे कि वो ऐसे फ्यूचर में आगे बढ़े और इस हिसाब से उसका खुद का नाम करता रहे। तो दोस्तों ये थे हमारे अनिल विश्वकर्मा, एक लास्ट पास आउट स्टूडेंट। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं, मैं आपको उसको भी ऐसे इंटरव्यू लूंगा और आपको बताऊंगा कि जिससे आपको भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी क्वेरी है तो आप खुद जान सके। हमारे वीडियो के थ्रू आप एक मैसेज पहुंच सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप न्यू यूजर हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।